सोचने की बात है, क्या कोई मुल्क हर साल 5 से 6 अरब डॉलर बचा सकता है, वो भी सिर्फ अपने गैर मुल्की फ्रेट के अखराजात को ठीक करके? दरअसल ये एक बहुत बड़ा और अहम सवाल है जो सीधा हमारी मईशत से जुड़ा है। आज के इस तज्ज़िये में खुशामदीद। आज हम एक इंतहाई अहम और दिलचस्प मौजू पर बात करने वाले हैं। पाकिस्तान नेशनल शिपिंग कॉरपोरेशन यानी पीएनएससी और नेशनल लॉजिस्टिक्स कॉरपोरेशन यानी एनएलसी का तारीखी इंज़िमाम। तो चलिए ज़रा तफसील में देखते हैं कि ये पूरी स्ट्रक्चरल तब्दीली आखिर काम कैसे करेगी। आज के इस तज्ज़िये का एजेंडा बिल्कुल क्लियर है। पहले बात होगी इस मेगा लॉजिस्टिक्स डील पर, फिर समंदर और ज़मीन के इस नए मिलाप को समझेंगे। उसके बाद 50 जहाज़ों का मास्टर प्लान, फिर पीएसएक्स की तवक्कुआत और आखिर में उन खतरात का जायज़ा लेंगे जो सामने आ सकते हैं। तो शुरुआत करते हैं पहले हिस्से से, दी मेगा लॉजिस्टिक्स डील, जिसमें सरकारी इदारों को एक नए अंदाज से डिफ़ाइन किया जा रहा है। यहाँ जो सबसे मज़े की बात है ना, वो ये 30% का फिगर है। देखें, हुकूमत इस इदारे को पूरी तरह से प्राइवेटाइज नहीं कर रही। इसके बजाय ठीक 30% स्ट्रैटेजिक शेयर्स और मैनेजमेंट कंट्रोल एनएलसी को मुंतकिल किया जा रहा है। मतलब अब इसका इंतजाम एक इंतहाई मजबूत और तजर्बाकार इदारे के हाथ में होगा। ये वाकई एक गेम चेंजर कदम हो सकता है। अब आते हैं दूसरे हिस्से की तरफ, समंदर और ज़मीन का मिलाप, यानी एक एंड टू एंड नेटवर्क की तश्कील। अगर इन दोनों इदारों की ताकत को मिलाया जाए ना, तो तस्वीर बिल्कुल क्लियर हो जाती है। एक तरफ हमारे पास पीएनएससी है, जो 12 जहाज़ों के बेड़े के साथ समंदरी लॉजिस्टिक्स संभालती है, और दूसरी तरफ है एनएलसी, जिसका रोड और रेल पर मुश्तमिल एक बहुत वसी इनलैंड नेटवर्क है। सोचिए, जब ये दोनों मिलेंगे तो एक बेरुकावट और सीमलेस फ्रेट नेटवर्क वजूद में आएगा। यहाँ एंड टू एंड सप्लाई चेन के कॉन्सेप्ट को समझना लाजमी है। आखिर ये है क्या? असल में ये एक ऐसा जुड़ा हुआ लॉजिस्टिक्स प्रोसेस है जहां आलमी समुद्री रास्तों से आने वाला सामान सीधा मुल्क के अंदर अपनी मंजिल तक बिल्कुल बगैर किसी रुकावट के पहुंचाया जाता है। और यही वजह है कि एनएलसी की ये मल्टी मोडल महारत इस इंजमाम के लिए इतनी ज़्यादा अहम है। तीसरा हिस्सा है इस पूरे प्रोसेस का दिल, 50 जहाज़ों का मास्टर प्लान, जिसका मकसद ऑपरेशंस को बड़े पैमाने पर स्केल अप करना है। अच्छा, अब सवाल यह है कि इस मास्टर प्लान की ज़रूरत ही क्यों पेश आई? दरअसल हाल ही में जुलाई से सितंबर के क्वार्टर में मुनाफे में 34% की भारी कमी देखी गई। इसकी सबसे बड़ी वजह ग्लोबल शिपिंग की आमदनी में कमी और साथ ही साथ हमारी दफ्तरी सिलसिले की सख्त रुकावटें यानी रेड टेप थीं। तो इस मसले से निकलने का जो एक्शन प्लान है वो वाकई काबिल गौर है। पहला कदम मैनेजमेंट एनएलसी के हवाले करना, दूसरा कदम ब्यूरोक्रेटिक रुकावटों को कम करके टर्न अराउंड टाइम को बेहतर बनाना, तीसरे नंबर पर आता है 5 साला मंसूबा, जिसमें जहाज़ों की तादाद 12 से बढ़ाकर सीधा 50 से ज़ायद की जाएगी, और चौथा कदम रियल स्टेट और शिप रिपेयर वर्कशॉप्स की बहाली। ये पूरी स्ट्रक्चर्ड अप्रोच पीएनएससी को वापस एक ऑपरेशनल पावर हाउस बना सकती है। अब बढ़ते हैं चौथे हिस्से की जानिब, पीएसएक्स की तवक्कुआत और इस फैसले के माली असरात। ये फिगर ज़रा ध्यान से देखें, 100 अरब रुपए। हैरानकुन तौर पर पीएनएससी के स्टॉक ने पिछले एक साल में तकरीबन 80% इजाफे के बाद 100 अरब रुपए की मार्केट कैप को कामयाबी से क्रॉस कर लिया है। यह इस इदारे की मजबूती और सरमायाकारों के इत्मीनान का एक बहुत बड़ा सबूत है। फिलहाल ये स्टॉक 510 से 550 रुपए की रेंज में ट्रेड कर रहा है। ये मजबूत बेसलाइन इस बात का इशारा है कि एनएलसी के मैनेजमेंट आने के बाद इस स्टॉक में मजीद ऊपर जाने और एक नए ट्रेंड की काफ़ी गुंजाइश पैदा हो सकती है। अगर हम मार्केट का ज़रा गैर जानिबदाराना जायज़ा लें तो यहाँ दो तरह की तवक्कुआत देखने को मिलती हैं। शॉर्ट से मीडियम टर्म में एक बुलिश सेंटिमेंट नज़र आता है, जिसकी बुनियादी वजह एक्विजिशन प्रीमियम और हाई ट्रेडिंग वॉल्यूम्स हैं। लेकिन अगर लॉन्ग टर्म की बात की जाए तो अर्निंग्स में इजाफे और बेहतर डिविडेंड की एक कवी उम्मीद है, खुसूसन अगर वो 50 जहाज़ों वाला मंसूबा कामयाब हो जाता है। आखिर में पांचवां हिस्सा, सामने मौजूद खतरात और इन चैलेंजेस का सामना। जाहिर है किसी भी बड़ी कॉर्पोरेट रीस्ट्रक्चरिंग में मार्केट के खतरात तो हमेशा होते हैं। हमें ज़मीनी हक़ाइक़ को नहीं भूलना चाहिए। ग्लोबल शिपिंग इंडस्ट्री वैसे ही बहुत साइक्लिकल नेचर की होती है। फिर इसका हिंसार आलमी कमोडिटी की कीमतों और ऑयल टैंकर के चार्टर रेट्स पर भी बहुत ज़्यादा होता है। इसके अलावा ये देखना भी बाकी है कि मैनेजमेंट ट्रांसफ़र का प्रोसेस कितना स्मूथ रहता है, और क्या आज के माशी हालात इस 50 जहाज़ों के मेगा प्रोजेक्ट को डिले तो नहीं कर देंगे। ये वो सॉलिड रिस्क फैक्टर्स हैं जिन्हें जहन में रखना निहायत ज़रूरी है। तो इस सब के बाद एक इंतहाई अहम सवाल सामने आता है, क्या ये बड़ी मैनेजमेंट ट्रांजिशन आलमी शिपिंग साइकिल्स के दबाव को अबूर कर पाएगी,
اور کیا یہ آخرکار اس ان ایفیشینٹ SOE ڈسکاؤنٹ کو ہمیشہ کے لیے ختم کر پائے گی جو اس سٹاک کے ساتھ ہمیشہ سے جڑا ہوا تھا؟ یہ جاننے کے لیے اس پوری میگا ڈیل کے نتائج کو ٹریک کرنا واقعی بہت دلچسپ ہوگا۔ آج کے اس تجزیے میں بس اتنا ہی۔